गेट का मतलब है कुछ प्राप्त करना या पाना, लेकिन अगर मैं गेट के साथ अप जोड़ दूं जिसका मतलब है ऊपर, तो अब बन गया ये फ्रेजल वर्ब गेट अप जिसका मतलब है उठना या बेड से निकलना। देखिए कैसे इंग्लिश के एक वर्ड गेट में एक और वर्ड जोड़ने से उसका मतलब बदल गया। सो गाइस, जब हम किसी वर्ब में प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग उस वर्ब से अलग होता है। आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे वर्ड गेट यूज करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। चलिए हम अपने फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है उठना या बेड से निकलना, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे। मैं हर दिन सुबह 7 बजे उठता हूँ। यू नीड टू गेट अप एंड हेल्प योर ब्रदर विद द चोर्स। तुम्हें उठकर अपने भाई की मदद करनी चाहिए। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। गेट का मतलब तो अब आपको पता ही है, कुछ प्राप्त करना या पाना। अलोंग का मतलब है साथ, और गेट अलोंग का मतलब है अच्छे से समझना या दोस्ताना रखना। जब आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं तो आप कह सकते हैं वी गेट अलोंग रियली वेल, यानी कि हमारा एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा है। ये फ्रेज उस वक्त यूज होता है जब आप और कोई और इंसान एक दूसरे के साथ पीसफुली और अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू गेट अलोंग विद योर कलीग्स? क्या तुम्हारा अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल है? शी गेट्स अलोंग विद ऑल हर क्लासमेट्स। उसका अपने सभी सहपाठियों से तालमेल अच्छा है। अगर आप हमसे पर्सनल इंग्लिश कोचिंग लेके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। ओवर का मतलब है किसी चीज का खत्म होना या कोई चीज ऊपर हो, और गेट ओवर का मतलब है रिकवर होना या किसी चीज को पार करना। जब आप इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे होते हैं तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक मी अ फ्यू वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू। मुझे फ्लू से ठीक होने में कुछ हफ्तों का वक्त लगा। जब आप किसी मुश्किल या बेचैनी से निकलकर उसे रिकवर करते हैं तब आप गेट ओवर का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गेट ओवर का। इट टुक हिम अ फ्यू मंथ्स टू गेट ओवर हिज ब्रेकअप। उसे अपने ब्रेकअप से उबरने में कुछ महीने लगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट थ्रू। थ्रू का मतलब होता है सफलता से पूरा होना, और गेट थ्रू का मतलब होता है काम का पूरा होना। जब आप कोई मुश्किल टास्क या सिचुएशन को हैंडल करते हो तो आप गेट थ्रू फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी फाइनली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट एग्जाम। उसने आखिरकार कठिन परीक्षा पास कर ली। इट वॉज हार्ड बट वी गॉट थ्रू द टफ टाइम्स टुगेदर। यह मुश्किल था लेकिन हमने मिलकर कठिन समय को पार किया। आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल गेट थ्रू द वीक। मुझे नहीं पता मैं इस हफ्ते को कैसे पार करूंगा। वी मैनेज टू गेट थ्रू द ट्रैफिक एंड रीच्ड ऑन टाइम। हम ट्रैफिक से निकलकर समय पर पहुंचने में सफल हो गए। जब आप किसी चैलेंजिंग चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो गेट थ्रू का यूज करते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट बैक। बैक का मतलब है वापस, और इस फ्रेज को कई अलग अलग मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी जगह से वापस लौटना या किसी स्थिति में वापस जाना। कभी कभी ये जवाब देने और प्रतिक्रिया देने में भी यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी प्लेस या पोजीशन पर वापस होने की बात करें तो बोल सकते हैं आई नीड टू गेट बैक टू द ऑफिस आफ्टर लंच। मुझे लंच के बाद ऑफिस वापस लौटना है। आई विल गेट बैक होम बाय 7 PM। मैं शाम के 7 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। जब किसी स्थिति में वापस जाने की बात करनी हो तो बोल सकते हैं आई विल गेट बैक टू माई नॉर्मल रूटीन आफ्टर द हॉलीडे। मैं छुट्टियों के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या पर वापस आ जाऊंगा। ही इज ट्राइंग टू गेट बैक टू हिज फिटनेस रूटीन आफ्टर एन इंजरी। वह चोट के बाद अपने फिटनेस रूटीन पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। जवाब और प्रतिक्रिया के लिए गेट थ्रू का यूज ऐसे कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर द मीटिंग। मैं मीटिंग के बाद आपसे बात करता हूँ। आई नीड टू गेट बैक टू माई क्लाइंट अबाउट द प्रपोजल। मुझे अपने क्लाइंट को प्रस्ताव के बारे में जवाब देना है। सो गाइस, ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स को डेली लाइफ रूटीन में यूज करने से आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।